दी अनकट स्टोरीज में आज कहानी एक ऐसे आदिवासी समुदाय की जो भारत के एक इलाके में बीते 55,000 सालों से रह रहे हैं। जी, 55,000 सालों से ऐसा माना जाता है वो एक इलाके में रह रहे हैं। वो आज भी तीर कमान से शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये आदिवासी समुदाय हजारों सालों की जो अपनी परंपरा है, जो नियम है, उनको आज भी पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं। जिनमें कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनको तोड़ने पर अपने ही बच्चों को वे मार देते हैं। इस आदिवासी समाज को बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जब आदिवासियों ने तीर कमान से बाहरी लोगों पर हमला किया और कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसीलिए इस आदिवासी समाज के लोगों की पिक्चर्स को क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करना एक अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे आदिवासी समाज के लिए, समुदाय के लिए जो पूरा इलाका है वो आरक्षित है, वहां पर बिना अनुमति, बिना इजाजत जाने पर भी 3 साल की सजा और 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं दी अनकट स्टोरीज। हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जारवा जनजाति की। यह जनजाति, ऐसा माना जाता है कि बीते 55 सालों से जो अंडमान द्वीप समूह है उसके 2 द्वीप हैं वहां पर लगातार रह रही है। और ऐसा माना जाता है कि यह विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो आज भी हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने नियमों को लगातार मानते हुए आ रही है। त्वचा का रंग काला होता है, कद छोटा। ये लोग बिना कपड़ों के अमूमन रहते आए हैं, लेकिन साल 1990 के बाद से बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद कुछ जारवा जनजाति के लोग कुछ एक कपड़ों में भी दिखाई दिए हैं। ये आज भी पूरी तरीके से अपनी परंपराओं, अपने रिवाजों का पालन करते हैं। वन संसाधनों का, क्योंकि जंगल में रहते हैं तो जंगल के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करते हैं। शिकार करके अपना पेट भरते हैं, तीर अपने बनाते हैं, कमान से तीर छोड़कर वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा खास तौर पे सुअर का शिकार करते हैं। सुअर का मांस खाना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा मछली, केकड़े, इनका भी शिकार करते हैं। ये समाज के लोग, जो समुदाय के लोग हैं जारवा समुदाय के, ये 40 से 50 लोगों के ग्रुप में रहते हैं। अलग अलग ग्रुप मिलकर अलग अलग शिकार करते हैं और अलग अलग अपना जो जिंदगी है लगातार जीते रहते हैं। महिलाएं जंगल में, खास तौर पर पुरुष शिकार करते हैं। महिलाओं का काम होता है वो जंगल में फल, जो जंगली जड़ होती है वो, और पेड़ों से शहद इकट्ठा करते हैं। शहद तोड़ने के लिए खास पत्ती होती है जो जंगल में होती है, उसको मुंह में चबाते हैं और फिर वहां जाके जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहां पर अपने मुंह से उसको स्प्रे जैसा करते हैं, उससे मधुमक्खी दूर हट जाती है। फिर वो शहद अपना इकट्ठा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शहद इकट्ठा करने के बाद वो जरूर नहाते जरूर हैं। वो जो अपना तीर बनाते हैं वो अंडमान के जंगलों में ये खास किस्म की वोई नाम की लकड़ी है, उससे ही वो अपना तीर बनाते हैं। अंडमान में द्वीप बहुत सारे हैं, लेकिन जो जारवा समुदाय के लोग हैं, ये सेंटिनल और ओंगे, ये 2 द्वीप हैं, इनमें रहते हैं। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं इस आदिवासी जनजाति के बारे में। जब कोई मर जाता है तो उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं और तब तक छोड़ देते हैं जब तक कि वो कंकाल में ना बदल जाए। और जब कंकाल में बदल जाता है सिर्फ हड्डियां बचती हैं, अगर जानवर भी खा लेते हैं तो उन हड्डियों को आशीर्वाद मानकर जब शिकार करने जाते हैं तो अपने शरीर से वो बांध लेते हैं। ये जो जारवा समुदाय है इनको जंगल की जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, इसलिए कुछ जो भी बीमारियां होती हैं वो वहां पे जड़ी बूटी उसी को तोड़कर उससे अपना इलाज कर लेते हैं। जो सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था है उसके मुताबिक पेड़ों से शहद निकालते हुए ये जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं तो अपना पारंपरिक गीत गाते हैं। जैसे और भी आदिवासी समुदाय हैं उनको गीत, संगीत, नृत्य पसंद होता है, वैसे इनका अपना वाद्य यंत्र है पारंपरिक, वो बजाते हैं, अपना गीत गाते हैं। और सर्वाइवल इंटरनेशनल का मानना है कि जो जारवा जारवा समुदाय के लोग हैं उनको जंगल के 150 वनस्पतियों और करीब 350 जो एनिमल स्पेशीज है, जो प्रजाति है जानवरों की, उसके बारे में बेहद अच्छी जानकारी, उनकी डीप उसमें उनको बहुत नॉलेज है। इसके अलावा जो एक नियम है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस समाज के नियम बड़े सख्त हैं जिनका वो पालन करते हैं। एक नियम यह है कि समाज में अगर कोई विधवा महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का रंग, त्वचा का रंग समुदाय के लोगों से मिलता जुलता ना हो, तब भी ये मानकर कि बाहरी समुदाय का कोई उसका पिता हो सकता है, तब भी उस बच्चे को मार दिया जाता है। और क्योंकि ये एक संरक्षित जनजाति है, एक पूरा इलाका जो आरक्षित है, उसमें बाहरी दखल नहीं है, ना ही प्रशासन का दखल है, इसलिए स्थानीय अधिकारियों, प्रशासन को साफ निर्देश है कि उनकी मान्यताओं और परंपराओं के मामले में बिल्कुल दखल ना दे। इसलिए कुछ एक मामले ऐसे भी सामने आए हैं जब उन्होंने अपने नियमों के तहत बच्चों को मार दिया, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई।
साल 1990 में ये पहली बार जो ऐसा माना जाता है कि 55,000 साल पहले अफ्रीका महाद्वीप से ये अंडमान निकोबार आए, तब से ये पूरी तरीके से जंगल में थे, अलग अपने में रहते थे। लेकिन साल 1990 के आसपास ये बाहरी दुनिया के संपर्क में आए। जब जब तब स्थानीय प्रशासन ने एक प्लान बनाया इनको मुख्य धारा में लाने का, कि समाज के दूसरे तबकों की तरह ये उन लोगों के साथ मिलकर रहे, इसलिए 2 गांव चिन्हित किए गए। ये सोचा गया कि वहां पर उनको बसाया जाएगा। इनका मुख्य जो है काम धंधा मछली पालन होगा, मछली पकड़ेंगे, और जो शिकार वो करते हैं तो उसको एक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा खास तौर पे किस तरह के कपड़े पहनेंगे ये तक भी डिटेल में तय किया गया था अगर इनको बसाया जाएगा तो। लेकिन उसके बाद कई संगठनों ने विरोध किया, भारत के संगठनों ने विरोध किया, जनजातीय समुदायों ने विरोध किया कि दखल ना दे। उसके बाद इस प्लान को जो है पीछे छोड़ दिया गया और ये फैसला लिया गया कि जारवा समुदाय के लोग अपना भविष्य का फैसला खुद करेंगे, उन्हें किस तरीके से रहना है। अगर उन्हें बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है तो बिल्कुल दखल नहीं किया जाएगा। इसीलिए अंडमान निकोबार प्रशासन ने साल 2017 में आदेश जारी किया कि जारवा समुदाय के लोगों की फोटो या वीडियो क्लिक करना और साथ ही क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना एक अपराध है और उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जिस इलाके में, जिस द्वीप में वो रहते हैं, उसको एक आरक्षित इलाका घोषित किया गया है। वहां पर बिना इजाजत के जाने पर भी 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये साल 2016 में जारी किया गया था। इसके अलावा साल 2013 में वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उसके बारे में बताने से पहले उसकी एक आपको भूमिका बताता हूं कि जो जारवा जनजाति के लिए जो आरक्षित इलाका है, वहां पर एकमात्र अंडमान ट्रंक रोड है, वो वहां से होकर गुजरती है। लेकिन वहां पर गाड़ियों के रुकने की इजाजत नहीं होती, कोई भी गाड़ियों से रुक नहीं सकता। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उस अंडमान में जो ट्रंक रोड है वहां से पर्यटकों का जाना पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन फिर कुछ संगठनों ने इसके लिए पिटीशन लगाई, इसके खिलाफ अपील करी, फिर उसके बाद फैसला पलट दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जो उनके इलाके से होकर अंडमान ट्रंक रोड जाती है, वहां दिन भर में सिर्फ 4 बार गाड़ियां गुजरेंगी एक काफिले की तरह। गाड़ियां रास्ते में रुकेंगी नहीं, ना ही पर्यटकों को वहां पर उतरने की इजाजत होगी, ना किसी से बात करने की इजाजत होगी। वो सीधे सीधे उस रास्ते से होकर दूसरे इलाके में चले जाएंगे, क्योंकि अंडमान में करीब 12 द्वीप ऐसे हैं जहां पर पर्यटकों को जाने की इजाजत है। खूबसूरत द्वीप है, वहां देखने और उनको रहने के लिए अलग अलग रिजॉर्ट बने हुए हैं। लेकिन जो ये 2 द्वीप है जहां पर ये जारवा जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पर किसी भी तरीके से रास्ते में पर्यटकों को रुकने की अनुमति नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है? सबसे पहली बड़ी वजह तो यह है कि बहुत कम लोग रह गए हैं इस जनजाति के। सिर्फ 2018 में सरकार के जो सर्वे हैं उसके मुताबिक सिर्फ 480 लोग इस पूरी दुनिया में जारवा समुदाय के हैं जो भारत में रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि जारवा समुदाय के लोग लंबे समय से बाहरी संपर्क में नहीं है, वो जंगल में ही रहते हैं, वहीं शिकार करके अपनी जिंदगी जीते हैं, तो एक खतरा है कि बाहरी लोगों से संपर्क में आने के बाद उनको अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं, उनको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। और ऐसा हुआ भी है। साल 1990 के दशक में जब थोड़ा-थोड़ा वो बाहरी लोगों के साथ आए, तो साल 1999 और साल 2006 में ऐसा दौर आया जब खसरे की बीमारी उन लोगों को हो गई। इसके अलावा एक और वजह है कि उनको बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, और वो इस हद तक बर्दाश्त नहीं है कि साल 2006 में उनके द्वीप के पास कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ 1 या 2 मछुआरों को तीर चलाकर मार दिया था। इसके अलावा एक और जो रीसेंट घटना है वो साल 2018 की आती है। उसमें बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मछुआरों की मदद से एक अमेरिकी नागरिक उस उनके इलाके तक घुसने में कामयाब रहा, लेकिन उसको देखते ही इन लोगों ने तीर चला दिया और ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में जो जारवा जनजाति के लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन 7 मछुआरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो उस अमेरिकी नागरिक को अवैध तरीके से वहां तक, उस द्वीप तक लेके गए थे। इसके अलावा बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2012 में एक वीडियो सामने आया था जब एक पुलिस वाला विदेशी पर्यटकों के सामने एक महिला को कुछ खाने की चीजें देता है और उसको बोलता है कि वो नृत्य करके दिखाए अपना पारंपरिक। और क्योंकि वो अर्धनग्न रहते हैं, कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहनते हैं, तो उसी वस्त्रों में वो थी महिलाएं, और उनको नाचने के लिए कहा। इसके बदले में उसने कुछ खाने पीने की चीजें दी, और बताया जाता है इस तरह के आरोप लगे थे कि पर्यटकों से उसने कुछ पैसे लिए थे, 200 पाउंड के आसपास इस तरह के आरोप लगे थे। तो इसी तरीके से संपर्क बढ़ता रहा, ये सब लगातार चलता रहा। पर्यटक उस इलाके में आते रहे, उनको खाने पीने की चीजें देते रहे, साथ में फोटो खींचते थे। बीच में कुछ समय ऐसा भी हुआ जब किसी पर्यटक ने उनको अपनी शराब या वाइन वो दे दी, तंबाकू दे दिया खाने के लिए। तो जो सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे वो सब शुरू हो गया। और क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं भारत में, सिर्फ 480 हैं इस जनजाति के लोग, इसलिए उनको संरक्षित करना। और सरकार की कोशिश ये है, पहले एक दौर में कोशिश की गई कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए,
लेकिन जब उनकी इच्छा नहीं थी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो सरकार ने ये रखा कि वो अपने इलाके में ही रहेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जंगल में रहते हैं तो शिक्षा का कोई वहाँ पर ज़रिया नहीं है, बच्चे ना ही शिक्षित हैं, ना ही किसी तरीके से वैक्सीनेशन होता है। साल 2004 में जब सुनामी आई थी, तब भी वहाँ पर बचाव दल पहुँचा था, तो उन्होंने उसके ऊपर तीर चला दिया था। जब 2020 में कोरोना आया था, तब भी सरकार ने उस इलाके को, उस रोड को पूरी तरीके से जो है यातायात प्रतिबंधित कर दिया था, ताकि बाहरी संपर्क में आने से कम उन जनजाति के लोगों को कोरोना या इस तरह का वायरस ना हो। तो ये एक अलग जो जनजाति है, मुझे लगता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो हमारे अपने देश में है, भारत में है, बेहद संरक्षित, आज भी तीर कमान चलाकर वो अपना शिकार करके पेट भरते हैं। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जानने वाले लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही अलग अलग कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।